क्या हर वो इल्जाम जो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर शाया हो जाए हकीकत भी होता है? और क्या दहशतगर्दी जैसे हसास मौज़ूआत पर बगैर सबूत के दावों को सच मान लेना दानिशमंदी है? हालिया दिनों में अल मुरसाद नामी प्लेटफॉर्म ने दाइश, खुरासान और अहमद काज़ानजी के हवाले से कुछ ऐसे दावे किए जिन पर कई सवालात उठते हैं। तुर्क हुकाम ने अहमद काज़ानजी की गिरफ्तारी की तस्दीक जरूर की और इसके आलमी कलदम तंजीम से रवाबत का जिक्र भी किया, लेकिन ना तुर्क इंटेलिजेंस और ना ही किसी बैनुल-अक़वामी खुफिया इदारे ने यह कहा कि वो पाकिस्तान से अपनी सरगर्मियां चला रहा था। इसी तरह मुरसाद का यह दावा भी सवालात को जन्म देता है कि काज़ानजी ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहद इंतहाई हसास और सख्त निगरानी में रहती है। अगर इस नोयत की कोई नकलो हरकत हुई होती तो इसके शवाहिद या सरकारी रिपोर्ट्स सामने आती, लेकिन अब तक ना पाकिस्तान और ना ही ईरान ने इस दावे की तस्दीक की है। अल मुरसाद अमन दुश्मन के नकलो हरकत को इस अंदाज में पेश करता है जैसे मुख्तलिफ ममालिक की सरहदें अबूर करना और तरबियती मराकज तक पहुंचना एक मामूली बात हो, जबकि जदीद इंसदादी दहशतगर्दी के निजाम में ऐसी सरगर्मियों के लिए लॉजिस्टिक और इंसानी शवाहिद जरूर सामने आते हैं। अब तक पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई नेटवर्क या सरगर्मी के शवाहिद मंज़िर-ए-आम पर नहीं आए। अल मुरसाद ने मन घड़त कहानी घड़ने से पहले शायद ये भूल गया कि बलूचिस्तान सिर्फ एक आम खित्ता नहीं बल्कि सीपेक जैसे अहम बैनुल-अक़वामी मंसूबों का मरकज है। पाकिस्तान और चीन दोनों इस इलाके की सिक्योरिटी को इंतहाई अहमियत देते हैं। ऐसे में ये दावा कि यहाँ बड़े पैमाने पर गैर मुल्की अमन दुश्मनों के तरबियती मराकज काम कर रहे हैं एक ऐसा इल्जाम है जिसकी तायीद अक़वाम मुत्तहिदा या किसी मोतबर बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस जायजे ने नहीं की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी इदारों और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट अफगानिस्तान को आलमी कलदम तंजीम की सरगर्मियों का बुनियादी मरकज करार देती है। खुद कलदम तंजीम की बका और इसकी तंजीमी सलाहियत को अफगानिस्तान के अंदर मौजूद सिक्योरिटी और हुकूमती चैलेंजेस से जोड़ा जाता है, जहां अमन दुश्मन गिरोहों को मुख्तलिफ खला और कमजोरियों से फायदा उठाने के मौके मिलते हैं। इस सारे मामले में एक और पहलू भी काबिल गौर है। अल मुरसाद का ये प्रोपेगेंडा ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अपने मजबूत और तामीरी किरदार के बायस इंटरनेशनल लेवल पर पजीराई मिल रही है और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों को तस्लीम करने के बजाय गैर मुसद्दिक इल्जामात का सामने आना कई सवालात को जन्म देता है। हकीकत यह है कि दहशतगर्दी जैसे हसास मामलात में जज्बात या प्रोपेगेंडे के बजाय हकायक, शवाहिद और मोतबर ज़राए पर इन्हिसार करना जरूरी है। किसी भी दावे को कबूल करने से पहले ये देखना चाहिए कि आया इसकी तायीद आज़ाद और काबिल एतमाद इदारे भी करते हैं या नहीं, क्योंकि सच्चाई हमेशा सबूत मांगती है जबकि प्रोपेगेंडा सिर्फ दावों पर कायम होता है। तारीख गवाह है कि झूठा प्रोपेगेंडा वक्ती शोर तो पैदा कर सकता है लेकिन सच्चाई को कभी शिकस्त नहीं दे सकता।